हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल है। जेई मेंस 9 अप्रैल 2024 शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट रियल पार्ट ऑफ, ये यहां लिख दिया हूं मैं, जेड माइनस टू आई डिवाइडेड बाई जेड प्लस टू आई इज जीरो, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड माइनस सिक्स प्लस एट आई। ये तो बाद में देख लेंगे। इसको इज इक्वल टू, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चुनकर आपको बताना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा आप समय देकर मेरी बातों को सुनिएगा। ये क्वेश्चन में बच्चे एक्स जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई बाई पुट कर लेते हैं और उसको रेशनलाइज करते हैं, मतलब कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको रियल पार्ट को जीरो को इक्वल करवा लेते हैं। शानदार, लोग का सर्कल मिल जाता है, आंसर भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3-4 मिनट का आपको समय लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, थोड़ा सा मुझे समझाने में हो सकता है आपको 5-6 मिनट का समय लग जाए, वो अलग बात है। लेकिन मैं इस सवाल का आपको बिल्कुल एक यूनिक तरीका बता रहा हूँ, जिस यूनिक तरीके का अगर आपने एडॉप्ट किया तो ये क्वेश्चन पे बिना पेन लगाए आप बना सकते हो। सुनना कैसे? पहला चीज क्या बोला गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट कितना है? जीरो है। इसका रियल पार्ट क्या है? जीरो है। सही है? हाँ सर। इसका मतलब ये प्योरली इमेजनरी है। ओ सर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट जीरो हो तो इसका मतलब ये क्या है? प्योरली इमेजनरी है। अब आपको पता होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी होते हैं वो कहाँ लाई करते हैं? वाई एक्सिस पे। तो अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करेंगे तो उनका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा? पाई बाई टू हो जाएगा। और निगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई, निगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करेंगे तो आर्गुमेंट कितना हो जाएगा? माइनस पाई बाई टू। अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली क्या है? इमेजनरी है। प्योरली इमेजनरी है, या तो ऊपर लाई करेगा या कहाँ लाई करेगा? नीचे लाई करेगा। हाँ सर जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सर, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस टू आई डिवाइडेड बाई जेड प्लस टू आई का जो आर्ग्यूमेंट है सर, या तो प्लस पाई बाई टू हो सकता है, या क्या हो सकता है सर? माइनस पाई बाई टू। हाँ सर, ये तो बात समझ में आया सर, क्योंकि ये प्योरली इमेजनरी है। और प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या तो प्लस पाई बाई टू होगा, या क्या होगा? माइनस पाई बाई टू। चलिए, तो हमें ये बात समझ में आया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस टू आई डिवाइडेड बाई जेड प्लस टू आई, यही था ना? मिला लो एक बार। हाँ, यही था। इसकी आर्गुमेंट जो आएगा, इसका आर्गुमेंट वो आएगा प्लस माइनस क्या? पाई बाई टू। अब एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो ये सब चीज बताया जाता है। कभी भी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस क्या लिखा हुआ है? जेड टू। सही है। और इसका आर्गुमेंट प्लस माइनस पाई बाई टू है। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है ये? इक्वेशन ऑफ क्या? सर्कल को। प्लस पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू दोनों होना चाहिए। प्लस पाई बाई टू होगा तो हाफ सर्कल होता है, माइनस पाई बाई टू में भी हाफ सर्कल होता है। अब दोनों मिल गए हैं तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ क्या होगा? सर्कल हुज इंड्स ऑफ डायमीटर आर, जिसके डायमीटर के इंड्स क्या होंगे? हुज इंड्स ऑफ डायमीटर आर जेड वन एंड क्या? जेड टू। अच्छा, तो अपना तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इसी किस्म का है सर। हाँ सर जी। तो अपना क्या बोला गया सर? आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस टू आई डिवाइडेड बाई क्या? जेड प्लस टू आई। इसका आर्गुमेंट कितना था सर? प्लस माइनस क्या? पाई बाई टू। तो जेड वन कितना है रे? जेड वन ये वाला है ना? हाँ सर, जेड वन टू आई है। टू आई का मतलब जीरो कॉमा क्या? टू। और जेड टू क्या है नीचे वाला सर? ये तो माइनस टू आई है सर। हाँ सर जी, माइनस लगाना है ना, माइनस माइनस। सही है सर। तो ये क्या है? जीरो कॉमा क्या? माइनस टू है। सर, ये भी तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है। हाँ सर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? इक्वेशन ऑफ क्या? सर्कल को। ये चीज जो है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? इक्वेशन ऑफ क्या? सर्कल। सही है। और जेड वन जेड टू क्या होंगे? डायमीटर के इंड होंगे। अच्छा, डायमीटर के इंड क्या होंगे? जीरो कॉमा टू और क्या? जीरो कॉमा क्या? माइनस टू। ये जीरो कॉमा टू हो गया और ये जीरो कॉमा क्या हो गया? माइनस टू। ये क्या हो गया? इंड्स ऑफ क्या? डायमीटर। आपको पता होगा डायमीटर के मिड पॉइंट पे कौन होता है? सेंटर होता है। तो इसका मिड पॉइंट निकालो ना, मिड पॉइंट जीरो जीरो आ जाएगा। अच्छा, तो सेंटर जीरो जीरो हो गया। हाँ, तो रेडियस टू हो गया सर। हाँ बिल्कुल, रेडियस टू हो गया। अच्छा, तो ये वाला सर्कल बन गया सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर जीरो जीरो और रेडियस कितना? टू। तो सर्किल का इक्वेशन भी हम निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? टू स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब सुनना ध्यान से। हमें समझ में आ गया कि सर, अपना जो लोकस मिला वो क्या मिला सर? सर्कल मिल गया। क्या मिल गया? सर्कल। इसका सेंटर क्या था? जीरो जीरो। और रेडियस कितना था इसका? इसका रेडियस टू था सर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आइए, क्वेश्चन क्या है। चलिए, खैर अपने को लोकस समझ में आ गया। अब ये जो क्वांटिटी है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ये। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। किसकी? मॉडुलस ऑफ
Z-6 प्लस क्या, 8i। क्लियर हो? देख लो भैया। हाँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताना है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है Z-Z1 का कभी मॉडुलस लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड क्या, Z1। अच्छा, तो ये किसके किसके बीच का डिस्टेंस है? ये जो लिखा हुआ है ये किसके बीच का डिस्टेंस है? डिस्टेंस बिटवीन Z-6 प्लस क्या, 8i। समझ आ रहा है? Z-6 क्या, 8। इनके बीच का क्या है? ये डिस्टेंस है। किसके बीच का? Z और 6, 8। अच्छा, जेड कहाँ लाई कर रहा है? जेड तो सर्कल के ऊपर है सर। ये जेड है, ये जेड है, ये जेड है, हर जगह जेड है सर। हर जगह जेड है, हर जगह जेड है। अच्छा अच्छा, हर जगह जेड है, हर जगह जेड है, हर जगह क्या है? ब्लैक पट्टी पे जो ब्लैक बिंदी बना रहा हूँ ये कौन है? जेड है, सरकमफेरेंस पे। है ना? क्लियर हो? हाँ सर। अब ये जो पॉइंट आया 6, 8, है ना, इसकी पोजीशन चेक कर लो, ये कहाँ पे है, अंदर है कि बाहर है। अब ये मान लो सेंटर है सी, तो सीपी दूरी निकाल लीजिए। तो सीपी दूरी निकाल लीजिएगा डिस्टेंस फॉर्मूले, तो सीपी आ जाएगा 10, जो कि रेडियस से क्या है, बड़ा है। अब रेडियस से बड़ा है तो इसका मतलब पी कहाँ लाई कर रहा होगा? बाहर लाई कर रहा होगा सर, 6, 8। और सीपी डिस्टेंस हमको पता हो चुका है कि सीपी डिस्टेंस कितना है सर, सीपी अपने आप 10 है। अच्छा, अब सोचो, पी की सबसे मैक्सिमम वैल्यू, पी का, है ना, पी मतलब क्या, 6, 8 का डिस्टेंस पूछा गया कहाँ से? 6, 8 का डिस्टेंस पूछा गया जेड से। जेड तो हर जगह है ना सरकमफेरेंस पे। हाँ सर, तो बहुत सारे जेड हैं, लेकिन वो जेड जहां से इसका डिस्टेंस क्या हो, मैक्सिमम हो, वो मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है। तो पॉइंट पी का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जेड से, वो जस्ट यहां से सीधा अपोजिट चले जाओ, मतलब इस पॉइंट के डायमेट्रिकली अपोजिट। अच्छा, तो ये वाला डिस्टेंस मैक्सिमम होगा सर। हाँ सर जी, कौन सा? पी क्यू। क्लियर हो? और यही पी क्यू डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। समझ आ रहा है? तो मॉडुलस ऑफ Z-6 प्लस 8i की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, सुनना ध्यान से, सीपी तो 10 मिल ही चुका था अपने को, हाँ, और ये कितना, रेडियस 2 है। तो कितना आ जाएगा सर, सीपी प्लस क्या, 2, यानी 10 + 2, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 12 इज करेक्ट आंसर। देख लीजिए भैया, अब 12 तो अपना पहले ऑप्शन भी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं सर, देख लो भाई। सही है? हाँ सर।